नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्रेम और युद्ध में जैसे सब कुछ जायज होता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हर हथकंडा, हर तरीका यहां का चुनावी युद्ध जीतने के लिए जायज माना जाता है। उत्तर प्रदेश का संघर्ष बहुत ही भीषण, बहुत ही करारा, बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कल सुबह दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और यूपी का चुनाव देश की किस्मत तय करेगा। उत्तर प्रदेश में कौन पार्टी कितना भारी है, कौन सी पार्टी के मुद्दे के बीच जनता की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है और उत्तर प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टी ने कैसी स्ट्रेंथ तैयार की है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरे चरण के जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में 16 सीट पर मतदान हो चुका होगा, यानी तकरीबन 20% सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदाताओं ने पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल लीडर्स की किस्मत तय कर दी है। उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई दो बड़ी पॉलिटिकल अलायंस के बीच है। एक भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, दूसरा गठबंधन जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सम्मिलित हैं। इस बार का संघर्ष बहुत तगड़ा इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के बीच है। कांग्रेस इसमें त्रिकोणीय भूमिका निभा रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रभावकारी स्थिति में नहीं है जितना कि गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। दरअसल इस बार का चुनाव बहुत मायने में उत्तर प्रदेश के मुद्दे, उत्तर प्रदेश के जनता की तकदीर और देश की हुकूमत पर कौन राज करेगा, ये बहुत कुछ तय होने वाला है। यूपी से निकली हुई आवाज़ और उत्तर प्रदेश से तय हुए मुद्दे ये तय करेंगे कि देश का मुद्दा क्या है। लेकिन उतना सच इस बार भी है कि जितना ध्रुवीकरण पिछले 3 चुनावों में हुआ है, 2012, 2014, 2017 में, उसके मुकाबले इस बार ध्रुवीकरण की राह इतनी आसान नहीं है। मतदाता इस बार ध्रुवीकरण के झांसे में ना आकर रियल इश्यूज पर भी बहुत फोकस कर रहा है। ये एक मसला उत्तर प्रदेश में थोड़ा विचित्र किस्म का दिख रहा है। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करना देश में सबसे ज़्यादा आसान राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टीज के लिए राह बड़ी कठिन है। आजम खां चाहे कितनी कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इस बार कार्ड उस तरह का चल नहीं पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चाहता है, उसके बुनियादी मसले क्या हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रिसिटी, खेती किसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों को लेकर क्या उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार वोट करेगा या ध्रुवीकरण की राह जाएगा? क्या होगा इस बार? ये अपने आप में उत्तर प्रदेश से इस बार बहुत कुछ तय होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही करारी किस्म की एक जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में जीतेगा कौन, ये बहुत कुछ तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होगी। तो इस भीषण संघर्ष में कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या स्टेक दांव पर लगी हुई है, कौन से मुद्दे हैं, जनता क्या पसंद कर रही है और किन सीटों पर किस प्रकार का विचित्र मुकाबला हो रहा है, आज की डिबेट का यही विषय है। तो आज की डिबेट में अब जब कुछ घंटे बाद मतदान होने जा रहा है, आज की डिबेट में हम रिव्यू करेंगे, उत्तर प्रदेश को समझेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन से इश्यूज उठाए हैं और किसके मन में क्या चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल वोटर्स क्या चाहता है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये प्रचलित मान्यता है कि यहाँ का वोटर खुद में नेता है, उसको खुद भी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो बहुत बड़ी होती है। तो वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या हैं, तो इन सब मसलों पर आज बातचीत करेंगे। दयाशंकर दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं, जावेद अहमद राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, डीआर साहू साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, दुष्यंत नागर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, रंजीव जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और डीआर साहू साहब बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई दुबे जी, डिबेट आपसे प्रारंभ की जाए। हर बार जो आप कार्ड चलते थे, इस बार वो कुछ उसकी लहर दिख नहीं रही है, यानी वो ध्रुवीकरण वाली बात इस बार दिख नहीं रही है। तो आज तो बड़े विचलित होंगे आपकी, अभी कैसे होगा? ब्रजेश जी, आपकी बात सुनने के बाद विचलित तो क्या, मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ है। क्योंकि आपने एक बात कही कि जो ये संप्रदायवाद और इधर उधर की बातें करा करते थे और लोगों को गुमराह करते थे, आज का जनमानस बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है अपने मन के अंदर कि मुझे कौन सी राह चुननी है। वो ये जानता है
कि भारत सबसे पहले सुरक्षित हो और उसके बाद भारतवासियों का कल्याण हो, ऐसे ही नेतृत्व की आज इस देश को जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने यानी अली बजरंग बली की बात नहीं है, कई दशकों पहले दुबे जी, अली बजरंग बली वाली बात नहीं है और किया कुछ नहीं। आप मेरे सवाल को जवाब नहीं दे रहे। तो अली बजरंग बली वाली कोई बात नहीं है, जिन्ना वाली भी कोई बात नहीं है, खारिज। मेरा मानना यह है कि चुनाव धर्म के ऊपर नहीं लड़ा जाता, धर्म एक व्यक्ति, अच्छा ये बात बीजेपी कहेगी, व्यक्तिगत अधिकार। ओ माय गॉड। और सुनिए, ओ माय ये गॉड, बात आप चाहे जो भी कहे, मैं चूंकि आप ठीक है मुस्कुरा रहे हैं, आपका सम्मान करते हुए मैं भी उसी तरह से चाहता हूं कि आपके सामने पेश आऊं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वो इस वक्त पूरे भारत में स्पष्ट हो गया है कि पूरा चुनाव दो बिंदुओं पर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनाम आदर्श, या यूं कहिए कि भ्रष्टाचार बनाम मोदी, इन दो तथ्यों के ऊपर जनमानस आज एकदम मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और बहुमत से विजयी बनाना। ऑलराइट दुष्यंत, अगर आपने बात सुनी होगी, दयाशंकर दुबे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर तो वोट ही नहीं मांग रही, इस बार विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग रही है। आर यू श्योर? चलो तो विकास और भ्रष्टाचार पे डिबेट हो जाए। बताइए कौन सी, आपने कितनी सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाया और भ्रष्टाचार के लिए आपने जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया? राफेल पे कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इतनी बार सवाल उठाते हैं, अगर तो आप उन्हीं पे डिबेट कर लीजिए, दे दीजिए जवाब पैनल को। तो आप बताइए ना कि इन्होंने क्या विकास के काम नहीं किए, और ये तो कहते हैं कि कभी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांगते हैं। नहीं, कौन सा किया है इन्होंने? कौन सा स्मार्ट सिटी बना है? बताइए कितने लोगों को नौकरियां मिला है? आज सुबह आपको जानकारी होगी ब्रजेश जी, जेट एयरवेज के कर्मचारी सुबह मुंबई में धरना कर रहे थे कि 10,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गया। जेट एयरवेज में 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आपको और भी जानकारी होगी, मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हैं, आपके पास पूरा हर विषय की जानकारी रहती है। बीएसएनएल का क्या हाल है? भारतीय डाक विभाग 15,000 करोड़ के घाटे में है। आपको गिनाने लगूं एक एक स्थिति कितनी खराब हुई है, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, नौकरियों का कितना हाल है, तो वो तो आपके सामने है। पर और ये तो भ्रष्टाचार का सबसे जो बड़ा मामला जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है हर जगह, उस पर अगर जेपीसी गठन करते तो हम मान लेते भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है। दुष्यंत नागर जी, बड़े आदरपूर्वक आपको कहना चाहूंगा, आपके लिए लिखा है राजनीतिक विश्लेषक। चलिए आपका सम्मान करते हुए मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं जी कि क्या ये स्पष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सर, कर हटवा दिया था? दीजिए, आपकी अब सरकार एक है, मिनट, तो जब आप आपका बोल रहे थे तो मान मैं लेंगे। सुना, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी बातें रख लें तो ये समाज तक चली जाए, क्योंकि कल मतदान है इसके ऊपर। बात को आप समझिए, जब नहीं, सुप्रीम आप- कोर्ट के आप- पास ये आप मुकदमा था तो सुप्रीम तेज कोर्ट ने तेज कहा बोल के क्या? राहुल दुष्यंत गांधी नागर की को बातों दबाव में मत लें, राहुल उनको भी गांधी तेज की बोलना बातों आता को है। माना क्या? राहुल गांधी की बातों को माना क्या सुप्रीम कोर्ट ने? जब हमारे यहां से सांसद लेखी ने जाकर के वहां पर दिया प्रतिवेदन अपना, तो उसके ऊपर सीधा सुप्रीम सीधा कोर्ट उन्होंने रिव्यू करने जा रहा कहा है कि राहुल जी जो हैं पूरे इशू को डिरेल कर रहे हैं। ओके, दाहिने आप बाएं की दुष्यंत बात नागर कर को रहे हैं। जवाब दें। जी। यस दुष्यंत जी, गो अहेड। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच नहीं की। जांच करने के लिए जेपीसी की जरूरत थी। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री अब कमेटी सुप्रीम कोर्ट से बनाते, ऊपर जांच मानते हैं होती, क्या इसको? वो सबूतों का संग्रह करती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए उस पर भी रिव्यू होने जा रहा है। जांच से तो आप पीछे हट अरे गए ना विकास सर। के इतने काम किए, जांच उज्ज्वला नहीं योजना हुई। दे दी, ज्वाइंट शौचालय पार्लियामेंट्री बनवा कमेटी- दिए, लाखों आप पीएम बता आवास दीजिए बनवा ब्रजेश दिए, जी, इनको थोड़ा सा आप बता 28 दीजिए किलोमीटर पर डे हाईवे बना दिया। आप ब्रजेश कह रहे हैं जी, क्या कौन सा विकास हुआ लाखों है? बना दिया, कौन आप सा? कह रहे हैं क्या देखिए, विकास हुआ है और कितना विकास करे? एक सेकंड बोलने दीजिए दुष्यंत जी को। नौ बोलिए। जेट एयरवेज, यानी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, आप दे दीजिए ब्रजेश भाई। जेट एयरवेज के सुबह कर्मचारी क्यों खड़े थे हड़ताल पे? 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बीएसएनएल का हाल बुरा क्यों है भाई साहब? 36 उद्योगपति देश का पैसा लेके विदेश क्यों भाग गए? अगर विकास हो रहा था तो उनका धंधा पानी बंद क्यों हो गया? दुष्यंत जी एक एक ले जी। लेते हैं। मुझे लगता है अब आपको जरूरत है थोड़ा सा ध्यान। ऑलराइट, मैं प्रदीप सिंह को जोड़ देता ये हूँ। 36 लोग जो आप भागे, विचलित क्यों हैं भाई दुबे जी? इसलिए कि इनको जवाब एक देना एक है। ये करके। जवाब मांग रहे हैं, जवाब इनको देना चाहिए, हमारा धर्म बनता है सर। यदि आप इजाजत देंगे तो देंगे, हाँ नहीं तो कोई बात दीजिए, बाकी लोग भी तो सर डिबेट में। मेरा मानना यह है कि 36 जो आप कह रहे हैं कि लोग भाग गए, तो मुझे लगता है ला हम रहे हैं, दिया किसने था इनको इतने सारे पैसे? भागने की हालात कैसे बनी? बिना किसी टर्म्स कंडीशन
कोलेटरल सिक्योरिटी। अरे मत बोलिए, आपके टाइम में तो है, आपके टाइम में कारपोरेट लोन जो वेब आपको हुआ है 5,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है। आम जनता आप तो इस पर बोलिए मत, आप तो बोलिए मत इस पे। बिजली पानी, ऑलराइट प्रदीप सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एक महत्वपूर्ण मोर्चा है, त्रिकोणीय लड़ाई लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस 2 चरण के चुनाव हो गए, यूपी में सीरियस ही नहीं दिख रही है 2 चरणों में। आप बताइए, फतेहपुर सीकरी के अलावा कहीं प्रचार करने तक आपके पार्टी के लीडर नहीं गए, क्या कारण है भाई? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है, आप लगातार देखिए। अकेले दुष्यंत नागर कितनी लड़ाई आपकी लड़े? निश्चित तौर पर दुष्यंत नागर जी जैसे तमाम किसान नेता हैं जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो सच की लड़ाई लड़ता है वो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है। आज अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये राष्ट्रवाद पर ये चुनाव होने जा रहा है। इनके राष्ट्रवाद में देश का बेरोजगार कहा उन्होंने राष्ट्रवाद, उन्होंने कहा विकास पर होगा। नहीं, इन्होंने अभी कहा राष्ट्रवाद पे इन्होंने कहा था। इनके राष्ट्रवाद में इस देश का नौजवान नहीं आता, बेरोजगार नहीं आता, इस देश का किसान इनके राष्ट्रवाद में नहीं आता। आज अगर हम कहते हैं इन देश के किसानों का 2 लाख कर्ज माफ करेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही हम नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे हम शिक्षा, लेकिन आप ही बताओ, 72,000 कैसे सालाना दे दोगे भाई? कहां से पैसे लाओगे? हम 72,000 सालाना जब देने की बात करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि केवल और केवल हम जो 3.5 लाख करोड़ रुपए इन देश के बड़े व्यापारियों का माफ करते हैं, केवल हम उनका माफ नहीं करेंगे, हम 3.5 लाख करोड़ रुपए 72,000 तो जुमला है, आप 72,000 दे ही नहीं पाओगे। जुमला इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने बताया था कि इस देश के एक नागरिक को हम 80 लाख करोड़ काला धन जो वापस आएगा उसमें 15 लाख देंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 15 दिन बाद कहा कि भाई ये तो चुनावी जुमला होता है, इस पर गंभीर। जब हम बात करते हैं 72,000 की, जब कांग्रेस बात करती है तो देश इसलिए विश्वास करता है। जब हमने देश के किसानों से कर्जा माफ करने की बात की तो हमने 3 प्रदेशों में कर्जा माफ किया। हुकूमत करने के बाद आपने न्याय नहीं किया, आप कह रहे हैं अब होगा न्याय। हम तो 53 साल हुकूमत में अन्याय किए हो क्या? बिल्कुल न्याय किए हैं। आज हम जब अन्याय गरीबी पर प्रहार की बात करते हैं, जब हम पहले गरीबी पर प्रहार कर रहे थे तो देश में अनाज की कीमत थी, भूख की लड़ाई थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 20 तो 72,000 दोगे कैसे, बताओ? निश्चित तौर पर हमने बताया कि देश हर गरीब को 72,000 कैसे दोगे? आप लगातार देखिए, हर साल सरकारें देश के कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के करीब 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर देती है, हर साल करती है। ये नहीं है 5 साल में एक बार, हर साल करती है। हम उनके कर्ज माफ नहीं करेंगे, जो पैसा वो व्यापारियों को दे रहे हैं हम नौजवानों को देंगे, देश के गरीबों को देंगे। जावेद अहमद, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आप लोगों का खेल बिगाड़ रही है? नहीं, कहीं नहीं। देखिए, ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश का है, ये गठबंधन, क्यों नहीं आपके खिलाफ प्रत्याशी मथुरा में दे रखा है? आप कह रहे हैं खेल नहीं, कोई आपके 2 पार्टी के नेताओं के खिलाफ इन्होंने प्रत्याशी नहीं दिया तो आपको तो अच्छी लगेगी, तीसरे खिलाफ क्यों दिया है? नहीं दिया तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो कांग्रेस राजनीतिक दल है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी तो करेगी। यही पूछ रहा हूँ कि आपका खेल बिगाड़ रहे हैं क्या? खेल हमारा नहीं बिगड़ा, मैं मथुरा से आज सुबह ही वापस आया हूँ। पूरे चुनाव में जो भी था वो चेहरे पे मायूसी क्यों लिए हुए? कोई मायूसी नहीं, ये थकावट है। चेहरे पर कोई मायूसी नहीं, ये थकावट है। कोई खेल बिगाड़ने काम नहीं। और भारतीय जनता पार्टी थकावट ही क्यों है भैया जावेद जी? अरे नागर जी, थकावट अब तो सफर की रात की हो ही जाती है ना। भारतीय जनता इसका पार्टी मतलब कि कुछ मायूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं तो ब्रजेश भाई, बिल्कुल मायूसी नहीं। और आपके रहते तो मायूसी है ही नहीं, ऊर्जा से लबरेज रहना चाहिए, बिल्कुल कोई मायूसी नहीं जी। मथुरा तो आपकी पार्टी की जबरदस्त फाइट हो रही है, उसके बाद भी आप इंजेक्शन लगा दो, इनकी मायूसी न खत्म होगी। हेलो, एक सेकंड रुकिए ना। अरे भाई नागर जी, इनको कितना भी कोरामिन का इंजेक्शन लगा दो, इनकी मायूसी न खत्म होगी। बोलिए जावेद भाई। मायूस कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनकी मायूसी खत्म होगी। चाहे जितने विकास की कर लो, कोशिश कर लो। विकास कहीं जमीन पर आज तक दिखा नहीं। कौन सा विकास हुआ है? विकास हेमा मालिनी से क्या लड़ लोगे चुनाव? क्यों लड़ लोगे? क्यों, कैसे लड़ोगे? क्या वो फिल्म स्टूडियो है क्या? कोई क्या विकास किया? विकास ये किया है कि गिरी हुई बालियों को हाथ में उठाकर उल्टी हंसिया पकड़कर वो गेहूं काटती नजर आ रही थी। ये हेमा मालिनी से इससे कौन सा तो सेलिब्रिटी है, हीरोइन है उनसे। हीरोइन तो सेलिब्रिटी का फिर क्या काम है जनता के बीच में? 5 साल उन्होंने क्या किया? सांसद निधि का मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? जाओ वहां। भाई आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं, दुबे जी पर 1 पैसा सांसद निधि का नहीं खर्च हुआ। एक दुबे जी पर भी गुस्सा नहीं। दुबे जी विद्वान प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं। लेकिन हेमा मालिनी जी ने मथुरा में क्या किया? 1 पैसा नहीं खर्च किया। छाता लगा के चलती हैं।
जो धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे हीरोइन जो है भाई, चल नहीं- एक्ट्रेस हैं। तो आप हीरोइन क्या चाह रहे हो, खेत में जाके मजदूरी करें? तो ठीक है, क्या चाहते हो? आप देखिए फिर। नहीं क्या चाहते हो? वही है, नहीं क्या चाहते क्या हो? बिल्कुल वही कि चाहते जाके हैं। खेत में अब आप मजदूरी जवाब करें। सुन लीजिए उसका कि ये कौन सी बात हुई? मदारी सड़क पर जो है आता है, जादू दिखाता है, खेल दिखाता है, फिर वो अपने जमूरे से कहता अरे है भाई, वो ताली बजा। एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस हैं तो एक्ट्रेस का क्या वो काम? अपना एक्टिंग राजनीति? कर रही हैं। तो एक्टिंग करें, जनता भी अपनी वो अदाकारी दिखाएगी कि वो मैदान के ओके ऑलराइट, नावे सिद्दीकी। और वो वापस नहीं नावे जा रहे सिद्दीकी जावेद और भाई, दो लाइन से और भटक रहे मेहमान हो। मेरे साथ हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये नहीं आपकी बात से सहमत नहीं है। हाँ। एक्ट्रेस को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, एक्ट्रेस भी लड़ सकती है, कला के नागर जी, क्षेत्र में, एक्ट्रेस खेल के लड़े, क्षेत्र से। चुनाव में ये तो अभिव्यक्ति आपस में ही की बात आजादी बनती है, है। चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन कोई जनहितों के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं, करे। लेकिन ये आपकी बात आपत्तिजनक है। आप एक्ट्रेस के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई? क्या आप इस तरह की बात, क्या एक्ट्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती? नहीं लड़े, हाँ, उन्होंने आपत्तिजनक किया है। कि कैसे ऐसे कह सकते हैं आपने आप? ब्रजेश भाई कहा कि वो एक्ट्रेस हाँ, है, कैसे नहीं, इसका मतलब कि उन्होंने ये जनता कोई के मतलब जो मुद्दे- अदाकारी करे वो चुनाव नहीं लड़ सकता? अदाकारी ये करे, कौन सी तो बात जनता हुई? के साथ भी तब तो वो- समाजवादी पार्टी जो वो- आपके दोस्त है पूनम सिन्हा को क्यों लेके आए? नहीं पूनम क्यों सिन्हा- लेके आए आप? पूनम जया बच्चन आपके यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं क्यों? आप तो हेमा मालिनी का रील- ऐसे विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं किया, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। जो रियल तो लाइफ में यही ही बात जीना जया चाहता बच्चन है, के लिए समझाओ ना। यही- आप एक ये एक जया सेकंड बच्चन- रुकिएगा, जया ये बात जया बच्चन बच्चन जी समझाओ। राज्यसभा में सवालों को उठा, पूनम सिन्हा जी को ये बात समझाओ ना। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनको भी समझाया जाएगा। अगर जनता के सरोकारों से कितनी कोई मिर्ची नहीं लगी होता, है आपको कोई मथुरा में, मिर्ची हाँ? नहीं लगी ब्रजेश भाई। अच्छा, मायूसी- बहुत प्रसन्नता है। अच्छा, इनकी मायूसी का राज खुल गया। कोई ये मायूस नहीं, क्यों मथुरा थे? हम जीत रहे हैं, बागपत हम ओके। जीत रहे हैं, भाई मुजफ्फरनगर नागर हम जी, जीत रहे हैं और इनको गठबंधन दो जीत इंजेक्शन रहा और है। लगाए जाएं। ऑलराइट, भारतीय जनता नावे पार्टी सिद्दीकी, हताशा ऑलराइट, में है। जी। ओके ऑलराइट, नावे सिद्दीकी, क्या कांग्रेस आप लोगों का खेल बिगाड़ रही है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस चाहती क्या है? अब देखिए, लखनऊ में आपने जैसे ही पूनम सिन्हा को प्रत्याशी बनाया राजनाथ सिंह के खिलाफ, 2 घंटे के अंदर कांग्रेस ने आपको करारा मुंहतोड़ जवाब दिया और आपकी आवाज नहीं निकली। तो आपका तो खेल ही बिगाड़ रही है कांग्रेस। अच्छा, ये मत समझना कि मैं कोई उकसा रहा हूं, देखिए, मैं फैक्ट आवाज- रख रहा हूं आपके सामने। नहीं, आप विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आप उत्साहते नहीं हैं और आप बहुत कट टू कट बात करते हैं। ब्रिजेश भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग की आवाज़ नहीं निकली या इस तरीके की चीज़। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग एक्सप्रेस वे बनाने वाले लोग हैं, हम लोग लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। हम लोग काम इस तरीके से किसी के ऊपर एक्शन लेना कि कोई अपने दल का कुछ कर रहा है, तो हर एक को लोकतंत्र में हक है, लोकतंत्र है देश में, तो उनको हक है भाई, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जवाब जो है, आवाज बंद करने का काम इस बार जनता करेगी। आवाज बंद करने का काम नौजवान करेंगे देश के, आवाज बंद करने कांग्रेस का की काम आवाज बंद किसान कराना करेंगे, चाहते हैं। आवाज बंद करने का काम महिलाएं करेंगी। जी, कांग्रेस की आवाज बंद करना इस बार जनता जो है वो जनता इंतजार कर रही है। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र को बचाना है, मेन चीज है लोकतंत्र। देश को में लोकतंत्र जो खत्म कर रही है एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसे कहते हैं, उसको अब रोकने के लिए अच्छा नावेद भाई, एक बात बताओ, आप तो बिल्कुल लखनऊ कोई कसर नहीं छोड़ रही। लखनऊ में तो आपने बहुत काम किया है, लखनऊ में बड़ी मेहनत भी आप लोग करते हैं, आप खुद भी बहुत लगे रहते हैं। कैसा होता कि अगर कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी न उतारती, आपके प्रत्याशी को सपोर्ट कर देती, तो कैसा सिनेरियो होता? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने अपना, कांग्रेस पूरी तरह से आजाद है, स्वतंत्र नावेद है, भाई, आप दबाव में आ गए अलग कुछ। दल है। नहीं, दबाव में हो आप कुछ। नहीं, दबाव में नहीं आ गया। नहीं, मैं नहीं, मैं आपकी मैं लाइन दबाव लेंथी में नहीं रहता बन पा नहीं, रही। मैं बात पूरी तरह दबाव में हो, हर कोई नहीं, पैनल नहीं, में ये बात हम कह रहा अपनी है। बात नहीं, हम अपनी बात देखिए एकदम साफ ढंग से रखते हैं और हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। भाई, वो एक अलग दल है, अपना अगर कैंडिडेट उतारा है, लोकतंत्र है, उतारने दीजिए। हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि जनता जवाब देगी ब्रिजेश भाई। और ब्रिजेश भाई, आज तो बिल्कुल जनता तैयार बैठी हुई है बदलाव के लिए, और जनता को देश का प्रधानमंत्री बदलना है इस बार। और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा, आदरणीय दयाशंकर मायावती जी दुबे का की बहुत एक बड़ा बात रोल सुनिए, होगा। आपने कह रहे हैं कि हम धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट लड़ रहे हैं। और आप कह रहे हो एक्सप्रेसवे आप बनाते हो। नहीं, तो वही मुझे नहीं सुनिए, तो आज इन्होंने इतनी अच्छी बात कही, आपके चैनल के ऊपर ये वो है, रिकॉर्ड बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बात कही। और आपने जब इनसे कहा कि इस बात के ऊपर ये व्हाट अ जोक, तो मुझे बहुत तेज हंसी आई इस बात के ऊपर जो दयाशंकर जी ने रुके रहो, अभी कहा। दुबे जी आपको देंगे जवाब। नावेद जी, यदि इजाजत मिले तो
आप क्या कह रहे करेंगे हैं आप, कि क्या? व्हाट ए जोक। नहीं, आप क्या करेंगे? इट इज नावेद नॉट जी? द जोक, इट इज द रियलिटी कह ऑफ रहे लाइफ ब्रिजेश कि भाई मायावती बोले। जी नहीं, जा नहीं, करके नहीं, कहती आप हैं, मायावती जी जा करके कहती हैं सहारनपुर saying में this is a कि joke. मुसलमानों का हमको वोट दो। आप बताइए धर्म की बात कौन? आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं और धर्म की सांप्रदायिक बात हो कौन गए करता है? हम। योगी जी करते नवतेज हैं। नवतेज से क्या, दया- नवजोत दया सिद्धू शंकर जा जी, करके बिहार में वोट दया मांग शंकर रहे हैं जी, थोड़ी अल्पसंख्यकों के दया नाम कीजिए पर। हमारे ऊपर। सांप्रदायिक हो गए मुझे बोलने हम, दीजिए, दया शंकर धर्म जी की बोलने बात दीजिए। कर रहे हैं हम। आपने आप कहा किस तरह कि की बात धर्म करते की हैं? बात आपको तो करता पता है ही नहीं है कौन? कि हम बता रहे आपके हैं। नीचे की जमीन धर्म की किसकी बात पड़ी कौन है। कर रहा है? सुनिए आपकी एक मिनट। आधा अरे ब्रिजेश आबादी भाई, एक मुस्लिम मिनट। समाज आप की इस तरह महिलाएं से हमारे पर्सनलाइज साथ आरोप मत हैं। लगाइए। हमले ब्रिजेश भाई, नहीं हम ब्रिजेश पार्टी की भाई, बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत भाई, आरोप एक लगाइए। नावेद जी के इनकी ऊपर बात नहीं पे है जवाब हमारे। दे दीजिए। नावेद जी इनकी के बात ऊपर पे नहीं जवाब है, दे दीजिए। ये हम आपकी इनकी बात पार्टी का। की बात कर रहे हैं। ब्रिजेश आपको भाई, ये जवाब ले लो ना, जवाब ले लो। हाँ। ब्रिजेश भाई, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। क्या जवाब अरे देंगे जवाब आप तो इनकी देते बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि धर्म की बात की किसने की? धर्म की बात की उसने जिसने संविधान की शपथ लेके जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठे हैं, उन्होंने की। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं। उन्होंने विधानसभा के अंदर स्पष्ट शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, ये स्पष्ट विधानसभा के आप तो अंदर कह रहे थे, बैठ आप करके विकास हाउस के में नाम पे कहा वोट मांग रहे हो। था कि मैं सभी आप तो धर्मों अभी का विकास की बात सम्मान कर रहे करता थे। हूं। आप कह रहे हो। मैं एक मिनट, केवल एक मिनट, एक हिंदू मिनट। हूं। नहीं, हेलो। इसलिए अपने धर्म को मैं एक सेकंड रुकिए भाई, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट, 1 मिनट। दुबे जी, अभी तो आप कह रहे थे विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो आप व्यक्तिगत हिंदू तौर हिंदू पर पे आ हर गए। व्यक्ति आ आजाद गए है ना अपने असलियत धर्म पे। के ये अनुसार ज्यादा देर वो असलियत उसको से practice दूर नहीं करता रह है। सकते। थोड़ी देर भी आप नहीं खड़े रह पाए नहीं, विकास कुछ पे। नहीं। भाई ये इसलिए विकास पे एक मिनट इसलिए स्टैंड नहीं कर नावेद पाए। जी जो है हाँ? सोचे समझे एक चाल और ओके। टैक्टिस के हिसाब भाई से नावेद चल रहे हैं। जी, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो डिबेट में 5 मिनट भी विकास के साथ खड़े नहीं रह पाए। नहीं, बोलिए। विकास के साथ हम आज भी खड़े हैं। हाँ, बात कर रहे खड़े हैं। रहे मांग तो ये लोग रहे Just हैं। wait. मांग तो सर ये लोग रहे हैं धर्म के एक नाम सेकंड, पर मांग और तो जाति नाम के से। नाम पर। ब्रिजेश भाई, अभी जस्ट वेट, हाँ बोलिए। ब्रिजेश भाई, ये हो गया व्हाट ए सेकंड जोक। या वेरी नाइस एंड you are enjoying it and you will enjoy on 23rd ऑलराइट, also. मैं अरुण राजभर को जोड़ लेता हूँ इस डिबेट में। अरुण, थैंक यू सो मच। The entire country is enjoying. Yes, The yes. entire All right, country just is wait. enjoying the false Just wait. promises Election which भी you over. are- अरे आप लोग Will हिंदी में understand बात करो the भाई, point. हमारा दर्शक अंग्रेजी कम जानता है, तो हाँ। आप लोग हिंदी में नहीं, बात whatever the false promises you people are making, lots and lots of water has flown under the अरे bridge. अंग्रेजी में Nothing कर has लेंगे happened. debate कितना भाई, जाओ आपने ना। प्रॉमिस किया है। ये क्या हो गया आप लोग? काश सभी आजम अरे खान हिंदी, भी नावेद हिंदी। सिद्दीकी जैसा होते। हिंदी ऑलराइट। अरुण राजभर, कम से कम तभी से बात तो हो जाती। ऑलराइट, जस्ट वेट। आखिर क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी से आपकी दोस्ती टूट गई? आप सरकार में तो बने हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, देखिए ऐसा क्यों कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझाने का प्रयास हमने बहुत किया कि आप उत्तर प्रदेश में 2017 में समझौता किए, समझौता करके हम सभी लोग मिल करके सरकार बनाए, लेकिन सरकार बनाने में जितनी योगदान हमारा है उतना योगदान उनका है। अरे और उसी 40 सीट तो है, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। 40 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 325 सीटें ऐसे नहीं आई हैं जिस हिसाब से हम लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हम सरकार में आए हैं तब से मनसा विपरीत चलती जा रही थी। हमको ख़त्म करने की तैयारी, हमको तमाम अच्छा। तरह के हथकंडे अपनाने की तैयारी, अब उस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। अगर 15 दिन पहले मैं लोकसभा के सारी सूची जारी किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश की परिदृश्य आपको कुछ अलग दिखती। सपा और बसपा से उबे लोग अलग दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उबे लोग अलग दिख रहे हैं। क्या आपके साथ तो धोखा जो हुआ? हमारी लड़ाई थी, आपके साथ धोखा हमारी हुआ? लड़ाई थी, हमारे साथ नहीं, अति पिछड़े समाज और अति दलित समाज के साथ पूरा धोखा हुआ है। और उसी किसने धोखे किया का धोखा? कारण यह है कि एक भी राजभर को किसी दल ने टिकट नहीं दिया, एक भी अर्कवंशी को किसी दल ने टिकट नहीं दिया, एक भी बारी को किसी ने टिकट नहीं दी। आक्रस में इस लोकतंत्र में यह समाज जब निवास करता है तो इसको हिस्सेदारी क्यों नहीं, इसकी तो क्यों भागीदारी आप क्यों नहीं? बीजेपी की गोद में और- बैठे रहे? क्यों नहीं, दुलार करवाते रहे? भारतीय जनता पार्टी को यह तब समझाते तो रहे कि गिलास हम में दूध पीते गठबंधन रहे उनके धर्म साथ निभा बैठ रहे के। हैं, आज बड़ा बुरा लग रहा है आपको। गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की नियत में लगी रही थी। लेकिन हम भी चाह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी समझे और हमें जो भी सीटें देना है, जिस तरह के अपना दल अरे को उन्होंने- बीजेपी ने आपको ठीक कर दिया, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप क्या बात कर रहे हैं? आज हम नहीं खड़े होते तो बेचैनी इतनी नहीं होती। कौन सी 39 बेचैनी है? लोकसभा देखो सीटों हंस पर- रहे हैं दुबे जी। दुबे जी मन से नहीं हंस रहे हैं, उनके दिल में इतना दर्द भरा हुआ है कि वो हंस नहीं पा रहे हैं। आप जितने भी दिग्गज पूर्वांचल के लड़ रहे हैं, जरा उनकी चेहरे का रौनक देख लीजिए, स्थिति साफ हो नहीं, जाएगी। क्या कर लेंगे आप? नहीं, गाज- दिग्गजों का क्या कर लेंगे आप? जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं, नहीं, क्या कर लेंगे आप? कर क्या लेंगे वो तो वो खुद जान रहे हैं कि हम क्या कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान यहाँ के अध्यक्ष हैं वो खुद जान रहे हैं कि पूर्वांचल में हम क्या कर लेंगे, उनको अच्छी तरीके से पता हो गया है। हम एक ही सीट नहीं, लड़ना दुबे चाहते जी हैं, is लेकिन हम completely अपने सिंबल पर helpless. लड़ना He चाहते हैं। don't इस know लोकतंत्र what में to जितनी do. भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपना वजूद बचा करके अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए काम करती हैं। पर बीजेपी लेकिन ने आपको एक सीट लायक भी नहीं समझा। नहीं, इस नाते नहीं समझा कि वह चाहते हैं कि हम अकेले 80 सीटें जीत लेंगे।
तो जब हम ये तो आपको 2019 गठबंधन से धिक्कारने वाली बात नहीं, होगी। 2019 प्रदेश की जनता, अति पिछड़े समाज, अति दलित समाज, जिसकी अगुवाई माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया, जिनकी आवाज बन करके उन्होंने बोला, आज उन्हीं को इन लोगों ने दरकिनार किया। लेकिन हमने सम्मान के लिए समझौता किया था। अच्छा, एक सवाल है, एक लोगों का सवाल है, आप सत्ता की सौदेबाजी कर रहे थे, जब आपका सौदा बीजेपी से नहीं पटा तब आपने 39 सीटों पर प्रत्याशी ऐलान किए। एक ये भी चर्चा है कि आप सौदेबाजी कर रहे थे, सौदेबाजी, आपका सौदा नहीं पटा। सौदा कौन सा ऐसा सौदा था जो पटा नहीं? हमने कौन सा सौदा किया था? क्या जनता को बताएंगे कि ये सौदा किया था? हमने कहा कि अगर हम इस भारत के लोकतंत्र में अगर हम हैं, अगर हमारी पार्टी आपसे समझौता की है तो हमारा भी हिस्सेदारी बनता है। आप एक सीट देना चाहते हो पे आप क्या ले लोगे इनसे? क्या इनका घर छीन लोगे क्या? जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो क्या कर रहे थे? राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो क्या कर रहे थे? विधानसभा का चुनाव था तो क्यों हमसे अपने साथ गठबंधन कर लिए? अगर हमारा वजूद नहीं था, अगर हमारा वजूद नहीं था तो हमसे समझौता क्यों किए? नहीं करते, हम अकेले लड़े होते, हम लड़ करके ताकत पैदा किए होते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, इसकी समीकरण आपको बीजेपी बता के रहा खिलाफ हूं। रैली करोगे? बिल्कुल करेंगे और सरकार में भी बने रहोगे, मंत्री भी रहोगे? ये तो गठबंधन खुद कह रहे हैं मंत्री रहोगे कि नहीं रहोगे? 2017 के लिए ना गठबंधन किए हैं। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? 2017 में हुआ है। इस्तीफा दे दो। इस्तीफा तो माननीय मुख्यमंत्री को देने गए थे, लेबर नहीं किए तो क्या किया जाए? अरे जबरदस्ती दे इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री को भेज दो, जबरदस्ती भेज दो ना। हम तो तैयार कर अच्छा, मलाई भी काटनी है, चुनाव भी लड़ना है, वो चीजें बीजेपी नहीं को है। गरियाना भी है। ये लोकसभा है, विधानसभा यही में तो गठबंधन सौदेबाजी हुआ। है, जिस विधानसभा सौदेबाजी में की पोल गठबंधन पट्टी हुआ खुली है। है। विजय जी आप समझ लीजिए कि वाह, ये ब्रिजेश विधानसभा भाई, का गठबंधन है और हम देश के चुनाव में जो मैं 19 का चुनौती होने दे जा रहा रहा हूं, हूं, अभी हम ऐलान करो। गठबंधन करना चाहते चलो, थे। हम लोग इस्तीफा लेकिन एक पहुंचाएंगे सीट हम आपको। आज भी उम्मीद करते लाओ हैं, यहीं दे दो इस्तीफा, हम एक लोग दुबे सीट जी आए अगर दे ये देते दे हैं। देंगे, जाओ एक दुबे जी सीट को दो सिर्फ दे इस्तीफा। देंगे, उत्तर प्रदेश दुबे की जी जनता को ये सम्मान वही तो डर गए, दुबे पुनः जी कह रहे भारतीय हैं, हम जनता नहीं पार्टी के लेंगे। साथ देगी। लेकिन ये हमको एक सीट ओके, दिलाना चाहते हैं, रंजू अपने भाई, फूल पर लड़ाना चाहते हैं। रंजू भाई, जस्ट पे उत्तर प्रदेश का क्या परिदृश्य है? और मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या भूमिका है? क्या कांग्रेस इन लोग का खेल खराब कर रही है और आमने सामने की फाइट बीजेपी गठबंधन के बीच है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी तक जो पहले राउंड का जो चुनाव हुआ है और जो कल जो मतदान 8 सीटों का होना है, तो जो चीज़ें ग्राउंड से छन के आ रही हैं, जो हम लोगों ने दौरे भी किए, तो लड़ाई आमने सामने की गठबंधन और भाजपा की है अधिकांश सीटों पर। कांग्रेस कहीं भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है ऐसा नहीं लगता है। पिछले चरण में सहारनपुर में निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा लड़ी थी, गाजियाबाद में कुछ हद तक अच्छा लड़ी थी। कल के चरण में फतेहपुर सीकरी एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस सीधे मुकाबले में है भाजपा के खिलाफ, वहां गठबंधन का प्रत्याशी सीधे मुकाबले में नहीं है। इसी तरीके से अलीगढ़ की अगर आप सीट देखें तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि वहां चौधरी बिजन सिंह पुराने सांसद रहे हैं, अनुभवी नेता हैं। इस वजह से वो सीट ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस खुद को लड़ाई में अभी तक बनाए हुए है। एक सीट और है जहाँ पर मोमबत्ती की वजह से लग रहा है कि कांग्रेस मुकाबले में रहेगी, लेकिन अपेक्षाकृत वहाँ भी स्थिति जो अभी तक की खबरें आ रही हैं कि गठबंधन और भाजपा के बीच में मुकाबला है। एक चीज़ बड़ी साफ है ब्रिजेश जी कि हर सीट पर 8 सीट का जो मतदान हुआ अभी तक और जो 8 सीट का मतदान होना है, अगर कोई एक पार्टी है जो हर सीट पर लड़ाई में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर गठबंधन या कांग्रेस के बीच में कोई मुकाबला हो रहा हो। तो ये भाजपा के लिए एक सकारात्मक चीज़ है कि वो हर सीट में मुकाबले में है, लेकिन 2014-2017 के मुकाबले उसके सामने बड़ी कठिन चुनौती है, क्योंकि गठबंधन का जो अच्छा, आपका क्या आकलन है, पोलराइजेशन है या नहीं? नहीं, इस बार के चुनाव में कोई पोलराइजेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आपके चैनल पर भी पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जनता मुद्दों पर ही चुनाव करना चाहती है। तो आप अगर देखें ज़मीन पर जो भी वोटर ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या जिन्होंने वोट दिया है, बहुत रोचक बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने भाजपा को इसलिए पसंद किया क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको कहीं ना कहीं से मिला है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव या लोगों से जो बातचीत के आधार पर निकला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में अरे कोई मुशायरा नहीं हो रहा, वाह वाह कर रहे हो, सुन तो लो नहीं, पहले वाह वाह तो। की बात नहीं, मैं कोई जो मुशायरा नहीं हो रहा है। दूसरी नहीं, चीज एक जो मिनट दुबे जी, मैं जो दुबे दूसरी जी, चीज रंजू कहने भाई जा को रहा बोलने दो आप। दूसरी चीज जो मैं रंजू कहने भाई जा रहा बोलिए। हूँ, लेकिन विचित्र बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने चुनावी भाषणों में इन्हीं चीजों का सबसे कम जिक्र कर रहा है। आप पोलराइजेशन की कोशिश देखिए, बहुत ज्यादा है, पुलवामा राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है, लेकिन वोटर इन सब चीजों पर वोट नहीं कर रहा है। वो ये देख रहा है कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है या नहीं आया है। ठीक उसी तरीके से एक बड़ा समूह ऐसा है जो ये मानकर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल केंद्र सरकार के, 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के, उसमें उस वर्ग का समावेश नहीं किया सरकार में, चाहे वो दलितों का एक सेक्शन हो, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी के लोग हों या बड़ी संख्या अच्छा, में। गठबंधन की वजह से बीजेपी कुछ दबाव में है क्या? हाँ, निश्चित रूप से दबाव में।
हर सीट पर अगर कांटे का मुकाबला, पिछली बार क्या था कि हर सीट पर भाजपा कहीं 5-5, 6-6 लाख वोट लेकर के निकल के चुनाव बहुत आसानी से जीत गए, ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए। इस बार राह आसान नहीं है किसी के लिए, बिल्कुल आसान नहीं है और गठबंधन हर सीट पर कड़ी टक्कर दे रहा है। ओके साहू जी, एक बड़ा मेरा फेवरेट सवाल है, मैं आपसे अक्सर पूछता हूँ वो सवाल, हाँ जी बताइए। ध्रुवीकरण बिकेगा कि नहीं बिकेगा इस बार? ध्रुवीकरण बिकना तो मुश्किल है, लेकिन ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, देखो दुकान तो बड़ी तगड़ी सजा के लोग बैठे हैं, बिक नहीं रहा क्या? लेकिन सेकंड राउंड में तो लगभग ये रिजेक्ट हो गए हैं, और थर्ड फोर्थ तक तो आने में तो हमको लगता है कि जो वहाँ पे जो प्रभावी क्षेत्र था वहाँ यदि काम नहीं किया तो इस तरफ आप 6 चरणों में आप और 4 चरणों में जाएंगे तो मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है, भाजपा ने 2000 किसानों को दे दिया और जो गरीबों को दिया, उसमें कांग्रेस भी 72,000 लेके आ गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 20% लोगों को वो देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस, वो काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेज लग रहा है। लेकिन इसमें हम लोग जैसे विचारक हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो 20% जो एनालिसिस करेंगे, 20% सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम या लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ काम किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये 72,000 वाली स्कीम लेके आई है, तो बीजेपी का जो अचीवमेंट है जो वो बताते हैं वो, और दूसरी तरफ 72,000, भारी कौन है? भारी यदि देखा जाए तो उन्हीं की मॉडल को इन्होंने बहुत अट्रैक्टिव पैकेज के सामने रख दिया है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक पुल फैक्टर होगा। और लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो वोट में या सीटों में तब बदलती है कि नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरा ये कहना है कि जैसे कि रंजीव जी बता रहे थे कि भाजपा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कर भी रहे हैं और परेशान भी हैं। और जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कांग्रेस अपनी स्थिति को जहाँ जहाँ है फिक्स्ड पॉकेट में वो, तो गठबंधन की कौन सी बात की टीआरपी ज्यादा? गठबंधन में ऐसा क्या है कि लोग उसे पसंद करेंगे? आपको क्यों लगता है? अब उत्तर प्रदेश भाई बीजेपी का राष्ट्रवाद, विकास, ये सब नहीं बिकेगा क्या? नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है और उनकी जो एक गठबंधन है वो काफ़ी सोशल कैटेगरी के आधार पे है, तो वो कैटेगरी ही काम करेगा। और आने वाले 2019 में भी जाति राजनीति और धर्म राजनीति की जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावी होने जा रहा है। सर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के फौरन बाद दयाशंकर दुबे बहुत बेचैन हैं दुष्यंत नागर को करारा जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और इस संघर्ष कितना भीषण होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस मसले पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश में बस कुछ घंटों में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टीज के किस मुद्दों को जनता ने किस प्रकार से लिया, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो धार्मिक आधार पर नहीं, वो जातीय आधार पर नहीं, बल्कि विकास के आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसका बड़ा पुरजोर विरोध दुष्यंत नागर ने किया। उन्होंने गिनाया कि भारतीय डाक सेवा, BSNL, एयर इंडिया, जेट एयरवेज कैसे तबाह और बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 45 साल बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी इस देश में है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया। अब एक एक करके इन सभी बातों का जवाब दयाशंकर दुबे देंगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गो हेड। क्या प्रॉब्लम है आपको दुष्यंत नागर से, बताइए। नागर साहब से हमें कोई समस्या नहीं है। नागर जी की जो विचारों का है कि राजनीतिक विश्लेषक होने के बाद इतना बढ़िया विचार रखते हैं, ये एक एक करके मैं चाहता हूं। नागर साहब, आपको व्यक्तिगत रूप से ये दिखता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिसने आते के साथ ही, माइक ऑन करें जी, हाँ आप शुरू हो जाए। नागर साहब, बड़े आदर से आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके क्या ये संज्ञान में नहीं आया कि यहीं पर एक ऐसी सरकार है जो आते के साथ ही सरकार पे हो रही है? नहीं, या बीच में यदि डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तो लगता है कि ब्रजेश जी की जो गाइडलाइन है उससे थोड़ा हट जाएंगे, लिमिटेशन से हम लोग। मेरा मानना यह है कि 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ दी गई सरकार के आते ही। जितना प्रदेश का बजट है, मैं सीधा आपको फिगर देता हूं, 4,28,000 करोड़ जो बजट था उससे कहीं बढ़ के हमारी इन्वेस्टमेंट की एग्रीमेंट हुई है। कॉमन मैन की बात करिए, आप लोगों के घर में गैस सिलेंडर पहुंचे, कॉमन मैन की बात करिए, क्या आपको दिखता नहीं है कि घरों घरों में बिजली पहुंची, घरों घरों में शौचालय पहुंचा।
आपने देखा यहां तक फरमाएगा कि कैसे लोगों के ये? आवास पहुंचे। हाँ। बेसिक कंप्लीट चीजें करें अपनी उत्तर बात। प्रदेश के अंदर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था हुई। सोलर से जलने वाली लाइट गांवों में एकदम जहां कोने तक नहीं पहुंच सकता था वहां तक जो पहुंचा। काम ये सब हम आपको करके नहीं दिखाई गए दिया। हैं, वही आपको आप जानते हैं सारा क्या उसका दिखाई दे काम रहा गिना है? रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है बड़े बड़े लोग मुफ्त सिंचाई जेट किसने में जो किया? चलाते हैं ब्रजेश भाई, इनको उनको बताइए। पैसा एक बार बढ़ जाए। ये बीएसएनएल किसने किया था? नागर साहब, आप कांग्रेस के हिमायती हो। बीएसएनएल पहले जो था ये संचार विभाग था। बीएसएनएल किसने बनाया? खुद कमाओ खुद खाओ, ऐसे सिद्धांत के तहत इसका गठन हुआ था और वो गठन कांग्रेस आप के टाइम जिम्मेदार पर नहीं हुआ हो, था। आप जिम्मेदार नहीं हो। इसलिए जो वो कमा 5 रहे हैं, साल वो हुकूमत खा रहे ये हैं। करें जो वो और कमा रहे हैं, और वो खा सवाल रहे हैं दुष्यंत नागर और से उनको पूछे। हम ट्रेनिंग दे रहे ओके, हैं। एक सेकंड रुको, उनका एक सेकंड संचालन दुबे करेंगे जी, हम। दुबे जी, नहीं, 5 नहीं, साल मैं जवाब हुकूमत दूंगा। आप करें और सवाल दुष्यंत नागर से पूछे कि बीएसएनएल बर्बाद हो गया। और दुष्यंत नागर जी तो- आपको पसीने क्यों आ रहे हैं भाई, बताइए आप। दुष्यंत आप नागर इनके सवाल जी- सुन के पसीने ना, छूट ना, गए। दुष्यंत एक सेकंड नागर बोलने जी ने दीजिए, नहीं, मैं एक लाइन जवाब मुझे देने के लिए सुनाना है, तैयार इससे हूं। एक सेकंड कुछ रुकिए, कहे। एक सेकंड नहीं, रुकिए, मुझे बोलिए। पसीना नहीं आ रहा महाराज। नागर साहब, बोलिए। देखिए, राज्य का चुनाव नहीं है आदरणीय दुबे जी, जी जी, राज्य सरकार का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है। योगी जी का काम आपको लगता है जो समाजवादी पार्टी जो है लेकिन राष्ट्रीय मोदी पार्टी जी के है, वादों के ऊपर वोट होना है। बात सुनने का। हाँ। सुन लीजिए सर, समाजवादी पार्टी का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, मैं तो बात आपकी कर रहा हूं, मात्र और मात्र भाजपा की कर रहा हूं। जी जी, आपने जिससे कृषि डर होता है बजट उसका बढ़ाया, अभिप्राय गौ जाता माता है। के लिए पैसा बढ़ाया। मैं आपके बजट की चर्चा इसी न्यूज चैनल के ऊपर इन्हीं के प्रोग्राम में तारीफ योगी जी के बजट की कर चुका हूं। ऐसा नहीं है, अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हम साहब। उसकी सराहना जरूर करेंगे। लेकिन पिछले 65 साल में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। आपको जो मैंने 3-4 कंपनियों के नाम बताए उनका दिवाला निकला, ये कड़वी सच्चाई है। आपकी नोटबंदी फ्लॉप हुई है, ये कड़वी सच्चाई है। मुझे लगता है कि आपकी नागर साहब GST की आपको वजह उन से बिंदुओं पर भी बात छोटे करना चाहिए रोजगार के जिससे ऊपर कि असर आम पड़ा है। जनमानस ये कड़वी को सच्चाई है। सुविधाएं सुलभ हुई है, उस पर भी आपको चर्चा अच्छा, करनी जब उस चाहिए। मुद्दे पर सवाल उठाते और हैं तो आप उसको वो बेचैन क्यों मानो, हो जाते हैं? आप बता उसको मानो दीजिए। हम बेचैन अच्छा, नहीं एक है। सेकंड, आप सुन बता लो। दीजिए, तथ्यों के आधार पर उन पे ऐसा मैं चर्चा ये कर कहता लेंगे। हूं तो ये कि समाज जो है लोकतंत्र आपकी में सही और बात इस तरह जो- की स्वस्थ डिबेट में दूसरों की बात सुनने का सब्र जी, होना चाहिए। जी, जी। दुबे जी, आप में सब्र होना चाहिए। आप जी। दुष्यंत नागर को कंप्लीट करने दें। जी। बोलिए भाई नागर जी, कंप्लीट करें। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए किन किस क्षेत्र में विकास हुआ है, फिर मैं उस पर अपने आंकड़े रखूंगा, उस पर बहस हो जाए। मैं आपको मौका देता हूं पहले। पर ये कह रहे हैं 5 साल सरकार तो इन्होंने चलाई, लेकिन बीएसएनएल क्यों डूबा? आप जवाब दीजिए। आपने बीएसएनएल बनाया था, मतलब कांग्रेस ने बनाई थी। चलिए हम जवाब दे देंगे। 23 मई के बाद में जिनका हम समर्थन करते हैं उनकी सरकार बनने दीजिए। 1 महीने बाद हम आपको डाटा लाके दे देंगे क्यों बर्बाद हुई। नहीं नहीं, ये तो आप धमकी उमकी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नहीं, धमकी नहीं दे रहा सर, मैं तो बता रहा हूं भाई, जब सरकार दूसरी बन जाएगी तभी तो जानकारी ओके ले दुबे जी, पाएंगे। दबाव मत आना, आप जवाब दो फिर आगे बढ़ता नहीं, हूं। हम अपनी सीमा में बंधे हैं नागर साहब। नहीं तो एक आप ही जैसे एक और नागर साहब हैं, मलूक नागर, जो आप बिजनौर से लड़ाई चुनाव मत लड़े हैं। करवाइए। सुन लीजिए नागर साहब, आप सुन लड़ाई लीजिए। मत दूसरे करवाइए। क्या कर लेंगे आप मैं उनका? ये कहना चाहता नहीं, हूं नहीं, सीमा तोड़ देंगे कि- तो क्या कर लेंगे? कि ये कौन सी सीमा भाषा? में इसलिए ये बंधे कौन सी हैं भाषा क्योंकि हुई? ये बहुत ही सम्मानित नहीं चैनल नहीं, है। ये कौन सी भाषा हुई? हर बात को बीच बीच में रोक करके नहीं, हर आदमी को अपने नहीं नहीं, ये कौन सी भाषा हुई शिष्टाचार कि से मैं सीमा में बंधा आपका हूं? जमा बिल्कुल अच्छा, सीमा नहीं में होते है। तो क्या सर, कर जब लेते? आप क्या टीवी उनका तोड़ हम के कुछ नहीं पहुंच जाते करेंगे। क्या? जवाब देते क्या टीवी हम तोड़ उनको- के पहुंच जाते? हम उनको जवाब देते, बीच में उनको इंटरप्ट करते, रोकते। लेकिन मैं कहना क्या चाहता नहीं, नहीं, हूं- क्या कर लेते आप सर, उनका? नहीं, हम उस पर भाई, जाएंगे ये ही तो नहीं, चरित्र क्योंकि है हमारी भारतीय कभी ऐसा जनता न विचार होता है, न सोच होती है। नहीं, नहीं, आप ऐसे लेकिन करें, नागर साहब, सीमा हम तोड़ आपसे एक देता तो निवेदन क्या करें। कर लेते भाई? नागर साहब, हम एक निवेदन करें, आप जिनके बारे में कह रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हो, आपसे आग्रह ये है कि एक ऐसे ही मलूक नागर साहब हैं जिन्होंने बिजनौर में टिकट पाने के लिए मायावती के कोऑर्डिनेटर के अकाउंट में ये पैसे डाले हुए हैं। शमसुद्दीन जी उनका नाम है, राइन शमसुद्दीन नाइन। अरे ये ये कौन सा? डेट के जब हिसाब बिजनौर से में लाए चुनाव हो गया हैं। तब ये लेके आए। समाज बिल्कुल क्लियर है ओके, ऑल राइट। कि प्रदीप एक सिंह। तरफ टिकट बेचने वाले लोग भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, इन सबके खिलाफ जनमानस ओके, तय कर प्रदीप चुका सिंह, है प्रदीप सिंह कि ये किसे कह रहे हैं वोट कि इन्होंने देना। साहब बहुत विकास किया है और 5 साल हुकूमत तो ये करें। कितना अब amount BSNL है? क्यों डूबा? आप कितना जवाब पैसा दीजिए। डाला है? विजय जी, निश्चित तौर पर इन्होंने पूरा विकास किया है। प्रथम चरण में महेश शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में दलेरपुर गांव चुनाव तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया जहां पर
पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाई कि न तो वहां बिजली थी, न पानी था, न सड़क था, न शौचालय था, और जहां पर ये मतदाता रहते हैं पोलिंग स्टेशन वहां से 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आपके सरकार के मंत्री हैं और 7 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए। आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। आपने 100 अविकसित जिलों को विकसित करने का वादा किया था, एक नाम बताइए जिसको आपने विकसित किया हो। आपने नौजवानों को 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी, आप 3.5 लाख सालाना रोजगार दे के आए। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपने कहा 18,000 गांव पे आपने कहा बिजली दी, आरटीआई आती है बताते 9,500 गांव पे आपने बिजली दी। आप बात कर रहे हो उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना में क्या दोबारा कभी रिफिलिंग हो पाई क्या? इस पर भी तो बात करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। इस पर भी तो बात करिए कि पूनम सिन्हा के प्रत्याशी घोषित होते ही अगले घंटे कांग्रेस ने लखनऊ में कैंडिडेट क्यों दे दिया? किस बात का वेट था? और आप में हौसला था तो आप पूनम सिन्हा के पहले अपना कैंडिडेट लाते? नहीं, ये तो समय की बात होती है। हम राजनीतिक दल हैं और हमें लगता है बार बार लखनऊ की जहां तक बात है, हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया और हमारे गठबंधन बीजेपी से नहीं, आपसे ज्यादा परेशान है। हमारे इनके बीच में गठबंधन बीजेपी से कम परेशान है, बनता है आपकी चाकूबाजी से ज्यादा परेशान है। नहीं, निश्चित तौर पर यह देश परेशान है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से। ये देश परेशान है, जो धोखा दिया है ना देश की आवाम को। नावेद सिद्दीकी, ये बात सही है ना कि आपका प्रत्याशी घोषित होते ही अगले घंटे ही आप पर हमला कर देते हैं? कई उदाहरण मौजूद है। देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी दल, लेकिन यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। करेक्ट, वो लोकतंत्र की बात जब करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात जब वो भी करते हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि कहां पर वो राष्ट्रीय पार्टी का रोल किरदार निभा सकते हैं, कहां पे वो रीजनल पार्टी का रोल निभा सकते हैं। इस तरीके की चीजें सोच करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब क्योंकि उनकी सोच क्या है ये आदरणीय मायावती जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बता ही दिया है आप चैनल के माध्यम से और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, बीजेपी कह रही कि ये सब नौकरी वोकरी का झूठा डाटा और प्रोपोगंडा हो रहा है, जबकि देश में बहुत विकास हुआ है। नहीं, तो विकास तो हुआ है। देखिए, विकास बिल्कुल हुआ है। विकास हुआ है कि खुलेआम जो बिचारी जिनको हम बहनें कहते हैं वो जब जाती हैं तो मुख्यमंत्री आवास के पास ही जा करके उनके तेजाब डाल दिया जाता है। गुंडों का विकास हुआ है, गुंडों का लगातार ज्वेलरी शॉप में घुस जाते हैं और जा करके जितनी ज्वेलरी मूड होता है निकाल के ले जाते हैं, दुकानदारों को मार डालते हैं, खून कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। बताइए, विधायकों के नाम आ रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ये देश में क्या हो रहा है? लोगों से गलती हो गई एक बार, अब गलती हो गई, अब लोग जानते हैं कि अब ये गलती दोबारा हम नहीं करेंगे, इसलिए अब भैया सबको बचाना है। पहले ही ये कहते थे बेटी बचाओ, इन्होंने सही कहा, दावा क्लेम कर रहे हैं इन्होंने बड़ा डेवलपमेंट किया है और जीतेंगे डेवलपमेंट के आधार पर। क्यों? ये है ना, पूरा चुनाव हो गया ब्रजेश भाई, आप देख नहीं ये डेवलपमेंट मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जब मुद्दे की बात होती है तो ये मैदान छोड़कर भागते हैं। ये कहते हैं हम धर्म की बात नहीं करते, ये भगवान की जात का सर्टिफिकेट ये बांट दें, दलितों को ये दलित बना के रखें। इनकी मानसिकता और इनका व्यवहार ऐसा रहा, और जब चुनाव का समय आ जाए तो वो दलित इनको बड़ा दुलारा लगने लगता है, और चुनाव के बाद फिर उसको पद दलित कहेंगे, उसके साथ शोषण और उत्पीड़न, जात की बात करते हैं। ये एक पत्र है मेरे पास ब्रजेश भाई, मैं एक मिनट इनकी भारतीय जनता पार्टी के, अगर कहें तो जूम करके मैं दिखवा सकता हूं, ये आज के अखबारों में भी छपा है। जाति संगठनों का चुनाव में सहारा ये लेने का काम कर रहे हैं, उनसे अपीलें जारी करा रहे हैं, अखबारों में छपवा रहे हैं, जाति सम्मेलनों की श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी करे और आरोप हम पर लगाए। अरे हम तो शोषित पीड़ित, कमाल देखो भारतीय ये देख कमाल की बात देखो भारतीय राजनीति में कि जो खुलेआम जाट की राजनीति करते हो वो कह रहे जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। कमाल, भारतीय जनता पार्टी के दावे का खुलासा। अरे आप कौन है? आप कौन है? आप तो भयानक जातिवादी हैं। ना ब्रजेश भाई, अगर इस देश में अगर धर्मनिरपेक्षता और जात विहीन व्यवस्था की बात की तो चौधरी चरण सिंह जी ने की।
चौधरी चरण सिंह जी ने कौन सी सीधे विरासत कहा बची था। उनकी? क्यों क्या नहीं? बचा? आज विरासत है, क्या भारतीय- बचा? क्यों नहीं विरासत है? क्या बचा? आज वो एक शानदार चीज सुनिए, विरासत सुनिए। सुरक्षित हाथों में जैन जी के हाथ में अब चली गई। चली गई ना? बिल्कुल अजीत सिंह घर बैठ गए? नहीं, घर नहीं बैठे, उनका भी आपने नेतृत्व कहा ना है। जैन आपने जी- स्वीकार कर जैन लिया ना, जी जो जमीन पर उस नेतृत्व ट्रांसफर हो विरासत गया। आपने स्वीकार कर लिया ना कि नहीं, बंसवाड़ आप का ऐसे नेतृत्व बीच में ट्रांसफर मत हो गया। बोलिए। अच्छा, आपका वंशवाद जावेद नहीं अहमद है। जो बोलना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। 44% सांसद आपके एक ही परिवार से निकल कर आए हैं, जिनके पिता छेड़ो और जावेद दादा। अहमद को, नहीं तो वंश पर करारा बात जवाब मत मिले। करिए आप। हाँ। वंश पर कतई बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं कोई तो क्या अधिकार कर नहीं। लेंगे आप अगर ये बात करेंगे तो? क्यों? ऐसे कैसे ये आप- झूठे आरोप लगाएंगे, उसका जवाब हम नहीं देंगे दुबे जी को। दुबे जी को ऑलराइट, निश्चित रूप अरुण से जवाब अरुण राजभर, अरुण देखिए, ये राजभर, धमकी दे बीजेपी रहे ने हैं आपके लगातार। साथ बड़ा गेम कर दिया। अब आपके सामने रास्ता नहीं मिल रहा कि ये आप आपके किधर जाओ। चैनल पे धमकी दे रहे हैं। क्या रास्ता है हम आपके पास, स्वतंत्र बताओ? हैं। अगर हम व्यक्ति आयन होते- वक्त पर ऐसा हाथ छुड़ाया आपका कि अब आपके पास रास्ता नहीं मिल रहा क्या किस हम रास्ते खत्म हो जाओ। गए? अगर बीजेपी रास्ते ने नहीं गेम कर होते- दिया आपके साथ। रास्ते नहीं होते, हम व्यक्ति थोड़ी ना थे, हम पार्टी थे और पार्टी के साथ लाखों कार्यकर्ता थे और सड़क पर उतर चुके हैं कार्यकर्ता। और जो जो हमने सूची जारी किया है, अरे जितने भाई, उम्मीदवार ऐसा भी मैदान मत में कहो, उतारा मतलब है ऐसे और बता रहे सब हो। क्षेत्र में लगे हुए हैं काम में। आप देखिए ना, बड़ी विकास पर चर्चा हो रही, बड़ी जातिवाद पर चर्चा हो रही, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई किसी जाति से बचा नहीं है। आपने देखा टिकट खाली बंटवारा देख लीजिए, कौन जाति कितनी संख्या में है, किसको टिकट मिल जाएगा, वो जीत जाएगा। सभी लोगों ने जाति समीकरण पर टिकट दिया है। सभी लोगों ने बूथ पर जो अध्यक्ष बनाया है, जाति समीकरण पर अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, कौन किससे बचा हुआ है? पर और विकास लोकतंत्र कह रहे हैं, में विकास ये किया। पहले कृषि प्रधान देश था, पर ये तो आज विकास जाति किए हैं प्रधान ना। देश हो गया है। अगर ये विकास किए होते, हम्म। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, भाजपा हो, 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी 14 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बना के आई तो कही थी कि एक एक सांसद एक एक गांव गोद लेगा। याद दिलाता हूं मैं आपको। अब मैं विकसित हो कुछ गए दिन सब पहले गाँव। मैं कुछ दिन पहले बनारस के एक जयापुर गांव में मैं गया था और वहां के लोगों से मैंने पूछा कि गांव में समस्या किस बात की है, तो जो बाहर का गेट है उसी को स्वर्ग बनाया गया है, अंदर पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अंदर जो है खड़ंजा जो बना हुआ है वो टूट चुका है, जो इंटरलॉकिंग हुआ है वो पूरी तरह से अच्छा, किनारे हो इतनी चुका है। नैतिकता तो की बातें विकास की आपको अगर बात सरकार में होती रहते तो क्यों नहीं तो ध्यान आ गांव रही में है? अगर सिर्फ राशन कार्ड, आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती तो शायद देश हमारा स्मार्ट हो जाता। स्मार्ट की तो बात हम करते हैं, लेकिन गांव को स्मार्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब गांव का गरीब स्मार्ट बनेगा तो देश स्मार्ट बनेगा। जब आपको साथ नहीं लिया, आपको टिकट नहीं दिया, तब आपको कमी क्या याद बात आ कर रही रहे है। हैं? ये बातें उसके तो पहले मैं- पूरी मौज मस्ती थी, ठीक था। आपके चैनल पर मैं हमेशा इस बात का जिक्र किया हूं कि अगर इस देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। गांव का विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। हम राष्ट्रवाद पर चर्चा करने लगते हैं, हम हिंदुत्ववाद पर चर्चा करने लगते हैं। तो काहे लिए इससे चिपके देश हो? का क्यों विकास उनकी नहीं गोद में बैठ के बोतल में दूध पी रहे नहीं, हो? हम इस नाते जुड़े हुए हैं कि हम सबकी तरह कुछ नहीं नहीं, है। सत्ता की कि मलाई अगर खाने के लिए जुड़े हुए सपा हो। बसपा तारीफ एक सत्ता दूसरे की कर रही मलाई है, खाने के लिए तो जुड़े सिर्फ हुए हो। हम तारीफ और करने कोई लगेंगे प्रेम तो उम हमारे नहीं उनके में है, अंतर नहीं बाकी होगा। तो बहाना है, हम सत्ता की मलाई खाना जनता है। के हित के लिए ओके रंजू हमेशा भाई, आपके चैनल पर बोलते रंजू रहे भाई, हैं। ये क्या इनकी प्रॉब्लम है? थोड़ा बताइए ना, इनकी क्या इशू है इनका राजभर समाज का? देखिए, राजभर समाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं एक टीवी पर ही देख रहा था ब्रजेश जी, जिसमें जब ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा गया कि पिछली बार आपने योगी सरकार को 10 में 3 नंबर दिए थे, अब कितना नंबर देंगे निकलने के अलग से चुनाव लड़ने पर, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। उस जवाब में ही सारी चीज़ें छुपी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुद ही 0 कर दिया तो मैं किसी को क्या नंबर दूंगा। तो हकीकत ये है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बंद मुट्ठी है तो लाख की है, खुल गई तो खाक की है। तो इन्होंने अपनी मुट्ठी दरअसल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सयानेपन में पहले ही खोल दी थी। इसलिए ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक सेकंड, ये सयानापन क्या है? सियानापन यानी उनको ये लग रहा था कि भाजपा को हम इतना दबा ले जाएंगे कि मंत्री पद एक और मिल जाएगा, निगमों में, बोर्डों में अध्यक्ष बन जाएंगे और कुछ लोकसभा की सीटें भी मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर इनके बनिस्पत एक और जो सहयोगी दल है, अपना दल को देखें, तो उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने चाल चले, अपने कदम उठाए और वो 2 सीट अपने मतलब इनकी होशियारी में इनके साथ गेम हो गया। बिल्कुल गेम हो गया। एक सेकंड सुन लो, बहुत ज्यादा होशियारी में इनके साथ गेम हो गया और इन्होंने ये मान लिया था कि ये अपरिहार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी संभवतः इनके बिना आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब ये रोज रोज कोचना इनको रणजीव जी, नुकसान मैं कर आपको गया। बता रहा हूं, नुकसान जिस पे हुआ। चर्चा कर रहे हैं, मैं 2 साल की सरकार सुन तो लो जब भाई, हुई, मेरी बात जर्नलिस्ट सुन हैं लीजिए। हाँ, नहीं, और उनको मैं- लोकतंत्र में डिबेट में नहीं, इतना संयम होना बिल्कुल, चाहिए मैं इनको कि सही चीज आपके clear लिए कर भी दूं। कोई बोल रहा है तो सुन लो, उनको हो clear सकता है कर आपको दूं। फायदा मिले उनकी बात सुनने से। नहीं, बोलिए उनकी बातों पर मैं थोड़ा मैं सा जो रिएक्ट बात करूंगा, कर रहा क्योंकि था, उनको या जानकारी तो इस बात भाई, की नहीं है। he is not your spokesperson ना, he is independent मैं journalist। सिर्फ इतना कह रहा था, जो मैंने कहा मैं उसको दोहराता हूं कि इन्होंने अपनी मुट्ठी वक्त से पहले खोल दी। राजनीति में कुछ पत्ते बचा कर रखने होते हैं, खास तौर पे जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं।
ओम प्रकाश राजभर जी को और उनकी पार्टी को संभवतः इसका इल्हाम नहीं हो पाया वक्त पर, इसीलिए वो गच्चा खा गए। बिल्कुल ऐन वक्त पर ऐसे मौके पर आकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दो टूक कह दिया कि अब उनके लिए कोई उपाय नहीं है। आप तेवर ही देख लीजिए ना, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद ही ओम प्रकाश राजभर जी के तेवर देख लीजिए, और पहले वो किस तेवर में बात करते थे। बिल्कुल ठीक। आज की स्थिति यह है कि आज वो चाह कर भी सरकार से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सरकार से अलग होंगे तो उनकी स्थिति और रात में 2 बजे भाई मुख्यमंत्री के यहाँ फोन कर रहे हैं कि टाइम दे दो, 2 बजे कौन टाइम रात में दे देगा? अरे दिन में टाइम मांगो, जरूर मिलेगा। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक टाइम मांगा कर दो ऐलान अच्छा इस्तीफे का, मैं ओपन टाइम दे रहा हूं आपको, वो कर टाइम दो। कहा दिए। और रंजीव जी आपको मैं बता नहीं दूं, दबाव में मतलब एक एक्टिविटी बताइए, 2 साल जब अपना दल समझौता करके उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ, साहू जी 2 साल में उसका ये एक्टिविटी कांग्रेस क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में? थोड़ा कांग्रेस पर आप फोकस कर दो। देखिए चाहती क्या है ये कांग्रेस? उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी जब प्रियंका जी आए थे और उनकी रोड शो हुआ, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक घटना हुई जो पुलवामा इफेक्ट, उसके बाद वो करीब 20-25 दिन 1 महीना करीब उनका पूरा कार्यक्रम बंद हो गया, रद्द हो गया। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक असफल रहा, और उनके लिए वो जो इनिशिएटिव था, वो जो पहल था, वो नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो बात वो शुरुआत से किए थे कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी को एक भारत के उत्तर प्रदेश इतनी बड़े राज्य है, उसमें हम लोग दोनों महत्वपूर्ण नेता को रख के करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि 80 से लेके धीरे धीरे ये करीब 20 सीटों तक आ गए हैं। ये हर मोड़ पर गठबंधन को ही लंगड़ी मार रहे हैं, उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कैसे गठबंधन को गिरा लो। हमको जो लगता है कि 2022 की उनके पास एक लक्ष्य है, और दूसरी बात है कि उनकी अपनी अस्तित्व और अपनी वजूद को भी बचाना है एक राष्ट्रीय दल के रूप में। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक बात रखी, जहाँ की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि राजस्थान में उन्होंने अपना इस तरह से रखा। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में ये करने, लेकिन दुष्यंत नागर कुछ मेंशन करना चाहते हैं जी। हाँ दुष्यंत नागर जी, गो अहेड, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मलूक नागर साहब के बारे में बताया, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, आप बिजनौर में पता कर लीजिए, आपके सांसद हैं, कि मलूक नागर जी ने कितने डिग्री कॉलेज बनाए हैं जिनमें बच्चों को फ्री शिक्षा मिल रही है। आप अपने मेरठ के सांसद से पता कर लीजिए, हस्तिनापुर के जो जितने पुराने ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर थे जिनका भारत सरकार ने जीर्णोद्धार नहीं कराया, उनका मलूक नागर जी ने कराया। मलूक नागर एक उद्योगपति है, ये भी पता कर लीजिए अपने वित्त मंत्री से कि उनकी कंपनी कितना टैक्स देती है सालाना। 2 लोगों के बीच में लेन देन अगर बैंक के माध्यम से कोई हुआ है, पहले तो उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? टिकट बेचा है, टिकट खरीदा है ना। अरे तो कोई दुष्यंत नागर ने थोड़ी बेचा है। टिकट नहीं, लेना नागर साहब को मैं देना कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके तो खाते में डाला है क्या पैसा? मैं तो मलूक नागर के लिए कह रहा हूं। मलूक नागर ने टिकट नहीं, मलूक नागर भी इस देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अच्छी बात है, न्यूज फिर चैनल टिकट पे खरीदना आप इस क्यों पड़ प्रकार रहा है? से ये उनकी बच छवि जाना को है। धूमिल कर रहे हैं। नहीं धूमिल नहीं कर रहे हैं, ये ऑन खरीदना रिकॉर्ड हम किसने लेके खरीदा? आए हैं आपके पास आपको क्या दिखाने सबूत के है? लिए। टिकट खरीदा है? ये है आईना जिसके लिए आप नहीं सर, इतना कहते रिकॉर्ड में हैं। अगर ये है आईना जो सत्य है, अकाउंट में ये डाल के सत्य खरीदा है क्या है। कोई? जो आपके मौजूदा सांसद है, सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं टिकट मैनेज नहीं कर पाया, बराबरी नहीं कर पैसा सकता। नहीं दे 1.5 पाया, करोड़ से जिसके ऊपर कारण का मेरा रुपया हो टिकट गया कटा। है। ये इसको दुबे आपको जी बता समझना रहे हैं, होगा। हरिओम और पांडे ये जी ने पूरा अच्छा, ये सुनो ना। पूरा का पूरा ये हरिओम समाज पांडे है। हरिओम पांडे जी ने क्या कहा? हरिओम पांडे ने क्या कहा? हरिओम पांडे जी ने कहा कि मैं पैसा टिकट- क्यों है? मैं टिकट मैनेज करने के लिए पैसा नहीं दे पाया पैसा ना? नहीं दे हाँ, बस पाया, वहीं तक अन्यथा सीमित मेरा है। टिकट हो जाता। और एक संगठन मंत्री जो संघ से जुड़ा होता है, उस पर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी जिस जो बात करती है वो आप 10 धोखा सेकंड में देती reply है, कर दो, मुझे भ्रम debate और पैदा करनी है, time करती है। और सिर्फ इतना करना है कि ये जो टिकट की खरीदारी हो रही है, आप तो और बस आपका तो एक ही चीज है, आपका आपका तो क्या है? आपके मौजूदा 89 से सांसद जब ने से आप आरोप लगा उद्योग दिया। मंत्री बने, आपके एक मौजूदा बंगला, सांसद ने एक आरोप घर, लगा दिया। एक टोपी हो गई। व्यक्ति। राज्यसभा यदि चुनाव चुनाव रखना में तो टिकट- जयंत डिबेट- का राज्यसभा आपने चुनाव मथुरा में छोड़ थैंक के यू, जाए। थैंक यू। मथुरा बहुत छोड़ बहुत के धन्यवाद, जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों गए? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे चरण को मतदान को बस कुछ वक्त शेष है। आप सब दूसरे चरण के मतदाताओं से मेरी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने वोट जरूर डालें, वोट डालने अवश्य जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।